टीकमगढ़ जिले के नगर पालिका खरगापुर के वार्ड नंबर 4 के दुना मोहल्ले में आजादी के बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहां वार्डवासियों को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जबकि यहां 100 से अधिक परिवार निवास कर रहे हैं। लेकिन दुना नाले पर पुलिया नहीं होने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उन्हें परेशानी हो रही है। बीमार लोगों को परेशानी हो रही है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान चारपाई पर ले जाना पड़ता है। लोगों को रोजमर्रा जैसी चीजों के लिए परेशान होना पड़ता है। लोगों को खाने पीने तक का सामान भी नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों को आटा चक्की पर भी जाना दूभर हो गया है। वार्डवासी कई बार नगर पालिका सीएमओ, कलेक्टर, एसडीएम को आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मंगलवार को नगर परिषद का निरीक्षण के दौरान कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक केवल आस ही हाथ लगी। यहाँ के निवासी लोगों ने बताया कि अगर जल्दी ही समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोग जिला कार्यालय जाकर धरने पर बैठेंगे। इस मामले में बीजेपी मंडल अध्यक्ष अमित जैन ने कहा कि इस संबंध में तहसीलदार सहित आला अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जाएगा, जिससे लोगों की समस्या दूर हो सके। राज इंडिया 18 के लिए जिला ब्यूरो जमील खान, टीकमगढ़। अभी कहाँ गई थी आप? स्कूल। ये जो रास्ते में नाला है, नरवा बोलते हैं इसको, कितनी परेशानियाँ होती हैं? हम लोग निकलते हैं तो हर वक्त गिर जाते हैं और फिर भीग जाते हैं और निकलने में परेशानी होती है। तो डेली आना जाना रहता है क्या? हाँ, डेली तो जाना पड़ता है। तो आपके जो मोहल्ले वाले हैं उन्होंने सूचना दी है कहीं पे? हाँ, दी तो है पर सुनाई नहीं हुई। नाम है अम्मा आपका? माना गोई बाई। ये कौन सा मोहल्ला है? हम हैं दमका मोहल्ला। तो कितनी परेशानी होती है? हमें जा परेशानी है कि न पेशाबे कर पाओ और न ला कबटियाँ पढ़वे कर पाओ और वही में गिरात हैं और बहुत परेशानी है। रात के यहाँ का काव को कछु रात तो दबा दांगन है तई दई रहा तल फतरा। कब से ये समस्या बन रही है? जब बंद तो रही 3 साल चाहे से। तो आपने किसी अधिकारी को, किसी जनप्रतिनिधि को बताया है? एन बताई तो कोई ने सुनिया ही नहीं है। नगर पालिका भी 3 बेग है। क्या बोलते हैं? बेजा बोलते कि हाँ हो जाएगा फह खुद का। क्या नाम है आपका? भगवती। कितनी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं? बहुत समस्या झेल रहा है। सब पेशाबे कोटाबे वही में गिर रहा है, उठ रहा है। बाल बच्चे स्कूल नहीं जा रहा है, जिनकी ऐसे पढ़ाई है तो बेनी नहीं पा रहा है। वो वैसे जिनके पी पिरा तो है खाटन पे धर धर निकाल रहा है, कनन पे बैठा बैठा निकाल रहा है। तो ऐसे कितने जाने हैं, कितने दवाई का वहाँ सब जो कि ज़्यादा पी पिरा तो है तो भी तो मैं जाएंगे डरे डरे अब तो गली में नहीं निकाल पाएंगे। तो अभी साहब का ना बहुत सी ज़्यादा समस्या है, वो कोई सुनाई भी नहीं हो रही है। और 2-3 दफ़े नगर पालिका भी हुआ है, नगर पालिका वाले कोई सुनाई ही नहीं कर रहे हैं। बाली बच्चे हमारे परेशान, हम लोग परेशान हैं। अगर बीमारी कुछ आ जाए बाली बच्चन को तो भी वहीं तलाफ रहते हैं, डरे रहते हैं। जब सभी कारण दूसरी जगह होकर निकलें, जब हम डॉक्टर के तक पहुँचे कोई इलाज ही नहीं हुआ, न नगर पालिका सुन नहीं, ना कोई सुनाई ही नहीं हो रही है। अभी हमारे यहाँ समीक्षा बैठक लेने हेतु कलेक्टर साहब महोदय आए थे। उस दिन इस विषय की भी चर्चा की गई थी और मैं अभी आप लोगों ने मुझे बुलाया। समस्त वार्डवासियों के द्वारा लगभग 100 परिवार यहाँ रहते हैं। ये मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ आने जाने में बच्चों को निकलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, जिनको स्कूल जाना पड़ता है। ये जानकारी मुझे प्राप्त हो चुकी है और मैं यहाँ स्पॉट पे आया हूँ और इसके बाद मैं इसके संबंध में तहसीलदार साहब से जाके चर्चा करता हूँ कि अभी इसके बारे में क्या चर्चा आगे बढ़ी है। क्योंकि कलेक्टर साहब ने भी हम लोगों को आश्वासन दिया था कि जो भी बिंदु हम लोगों के द्वारा उस समय पर रखे गए थे उन पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें से एक बिंदु यह भी था और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि ये जो उस समय उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था, निश्चित रूप से इसके समय में कार्रवाई की गई होगी। आगे मैं जानकारी करके और इसको आगे बढ़ाने का काम करता हूँ।